अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं समीर राजा और आप देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल SR क्रिकेट शो। जी तो व्यूअर्स, बात करेंगे जी अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर नवीन उल हक के हवाले से। नवीन उल हक की जी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। स्पेशल अगर इंडिया की बात करें तो आजकल इंडिया में जितने चर्चे नवीन उल हक के, तो मैं समझता हूँ शायद इतने चर्चे किसी के भी ना हुए हों। तो बड़ा ज़ीरो से हीरो बन गए नवीन उल हक। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी तारीफ़ें और उनको दाद दी जा रही है इंडिया में। तो वो क्या सारा मामला वो आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो व्यूवर्स, वो आपको याद होगा कि एक बड़ा फेमस एक वर्ड्स है कि इंसान अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा काम करे जिसकी वजह से वो रातों रात एक ज़ीरो से हीरो बन जाता है। वही कुछ इस तरह का मामला हुआ है नवीन उल हक के साथ। नवीन उल हक बेचारा खेलने तो IPL गया था, लेकिन IPL में वो एक स्टार तो पहले थे, लेकिन स्टार से सुपरस्टार IPL ने उसे बना दिया। पूरी दुनिया में इस वक्त अगर सोशल मीडिया में बात हो रही तो नवीन उल हक की हो रही है, क्योंकि नवीन उल हक ने काम इस तरह का कर दिया है। और जिस तरह इंडियन मीडिया और इंडियन पब्लिक नवीन उल हक को उनको दाद दे रही, उनकी तारीफ़ें कर रही है, एक तरह से वो काबिल तारीफ़ है। सारा मामला मैं आपको बताता हूँ कि असल दर हकीकत क्या है कि नवीन उल हक इतना ट्रोल क्यों हो रहे हैं, क्यों इतना इंडियन मीडिया और क्यों इंडियन पब्लिक उसे इतना ट्रोल कर रही है। इंडियन मीडिया और इंडियन पब्लिक तो एक साइड पे है ही, लेकिन जो कि मुंबई इंडियंस के स्पेशली प्लेयर्स हैं उन्होंने भी जो कि नवीन उल हक को नहीं बख्शा। तो वो सारा मामला आपको बताता हूँ कि कहानी कहाँ से शुरू हुई और आखिर इस हद तक नौबत क्यों आई है नवीन उल हक के हवाले से। नवीन उल हक की अगर स्पेशली बात करें तो नवीन उल हक की कहानी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अक्सर प्लेयर के साथ उनका झगड़ा होता रहता है। स्पेशली अगर बात करें अपना मोहम्मद आमिर के, उसके बाद शाहिद अफरीदी के, इस तरह के मामला नवीन उल हक ने पहले भी प्लेयर के साथ किए हुए हैं। लेकिन कहानी शुरू होती है जब आपको याद होगा कि RCB और लखनऊ के दरमियान मैच हुआ था और RCB मैच जीत गई थी। उसके बाद जैसे हैंड शेक करने के लिए प्लेयर्स आपस में, आपको पता है कि मैच के बाद एक दूसरे के साथ हैंड शेक करते हैं, तो विराट कोहली ने जैसे ही नवीन उल हक के साथ सलाम लिया, हाथ मिलाया, तो नवीन उल हक ने उनका हाथ झड़का और आपस में दोनों की तला कलामी होगी। तला कलामी इस हद तक पहुंच गई कि बाद में गौतम गंभीर और विराट कोहली भी आपस में उनकी एक तरह से हाथापाई तक नौबत आ गई। और आपको पता है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली का तो बहुत पुराना रिश्ता है इस लिहाज से। लेकिन जैसे ही वो मामला एक तरह से नवीन उल हक और विराट कोहली के दरमियान जो शुरू हुआ, तो फिर जितनी भी इंडियन पब्लिक थी उन्होंने एक तरह से नवीन उल हक को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक तरह से नई कंट्रोवर्सी शुरू होगी नवीन उल हक और विराट कोहली के दरमियान। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही वो मैच खत्म हुआ उसके बाद लखनऊ का मैच जिस किसी भी टीम के साथ हुआ करता था और ग्राउंड में जब नवीन उल हक फील्डिंग किया करते थे तो पब्लिक जो कि ग्राउंड में पीछे बैठी हुआ करती थी तो वो विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली की नारे लगाया करते थे। और नवीन उल हक भी उनको कहा करते थे भी चलो काम को जरा ना उठा के रखो, जो कुछ मर्जी को, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बावजूद भी नवीन उल हक अपनी वो जो अल्फाजात थे वो उनसे बाज नहीं आए। एक तरह से वो बातें एक दूसरे के दरमियान तलक कलामी वाली चलती रही। हालांकि उन्होंने तो गौतम गंभीर को भी नहीं बख्शा इंडियन पब्लिक ने। वो भी एक तरह के ऐसे विराट कोहली के नारे लगाते थे जब अपना गौतम गंभीर ग्राउंड से अपना डग आउट की तरफ जाया करते थे, तो उसको भी अपना जो कि पब्लिक थी इंडियन पब्लिक, वो विराट कोहली के नारे लगा के उसको भी परेशान किया करते थे। अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त इंडिया में क्रिकेट के हवाले से, तो पहले अगर बात किया करें तो सचिन तेंदुलकर एक ऐसे प्लेयर हुआ करते थे जिससे इंडियन पब्लिक क्रिकेट का भगवान समझती थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती थी क्रिकेट के हवाले से। अपना सचिन तेंदुलकर, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आए, सचिन तेंदुलकर के बाद उसका एक बड़ा मर्तबा हुआ। लेकिन अब इस सदी की अगर बात करें तो विराट कोहली इस तरह से अपनी आवाम के दिल में बैठे हुए हैं भी कोई भी उनके खिलाफ कोई किसी किस्म की भी बात करे तो आवाम कभी भी बर्दाश्त नहीं करती और एक तरह से दबा के उसकी मुखालफत करती है और दबा के उसे ट्रोल करती है, जिस तरह से उन्होंने नवीन उल हक के साथ किया। नवीन उल हक तो चलो एक मेहमान थे, उनके यहाँ IPL खेलने के लिए आए हुए थे, लेकिन आपको शायद याद हो जैसे ही विराट कोहली IPL से और RCB आउट हुई तो जो कि उनके अपना मुझे वो नाम नहीं अब याद आ रहा है, उस बैट्समैन का बड़ा फेमस नाम है शुभम गिल ने जैसे ही सेंचुरी लगाई तो उसके साथ जो हाल हुआ इंडिया ने किया तो वो भी बड़े काबिल मुजम्मत था। मैंने भी इस चीज़ की बड़ी मुखालफत की कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
अपना प्लेयर्स अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर प्लेयर अच्छी कारकर्दगी ना दिखाए तो उसे अपनी फ्रेंचाइज में कौन खिलाए, उसे टीम में कौन खिलाए। अब ये तो नहीं ना होता कि एक आपका बंदा फेवरेट और उसके खिलाफ कोई भी बंदा अच्छी कारकर्दगी दिखाए ना बॉलिंग करे ना बैटिंग करे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने बड़ी खुल के मुखालफत की थी कि इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। आप अपने प्लेयर को पसंद करो, प्यार करो, लेकिन इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आप अपने मुखालफ जो आपके प्लेयर के मुखालफ जो बंदा अच्छी कारकर्दगी दिखाता है आप उसको ट्रोल करना शुरू कर दो, उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी करना शुरू कर दो, उसकी फैमिली को एक तरह से उसको थ्रेट के एक तरह से इशारे देना शुरू कर दो। तो ये चीज़ें मैंने उस वक्त भी मुखालफत की थी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब जो कि नवीन उल हक के साथ ये जो सारा मामला हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके खिलाफ बड़ी आवाज़ उठाई जा रही है इंडियन मीडिया में, इंडियन पब्लिक में और स्पेशली मुंबई इंडियन के प्लेयर में। तो वो मामला कहाँ शुरू हुआ, जब आरसीबी जैसे ही शुभम गिल की उस कारकर्दगी के बाद आरसीबी टीम से बाहर हुए, विराट कोहली ने बैक टू बैक सेंचुरी लगाई, काफ़ी मेहनत की, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इस सीज़न कहा था कि यार विराट कोहली को कम से कम फाइनल में जाना चाहिए, फाइनल में नहीं बल्कि ट्रॉफी जीत के लानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली बाहर हो गए। तो जैसे विराट कोहली और आरसीबी की टीम आउट हुई आईपीएल से इस सीज़न में, तो नवीन उल हक ने एक मैंगो की सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर लगा के उनको एक शरारत की, विराट कोहली को एक तरह से छेड़ने की कोशिश की, एक तरह से उनकी इंसल्ट की कि यार आरसीबी बाहर होगी। रात का मैच हुआ मुंबई इंडियंस और लखनऊ के दरमियान। तो जैसे ही लखनऊ मैच हारी तो अवाम और सोशल मीडिया पे और जो कि उनका इंडियन मीडिया है, स्पेशली मीडिया की मैं बात करूं, उन्होंने भी अपने शोज़ में मैंगो की प्लेटें रख के, जो नवीन उल हक ने एक वो टैग लगाया था मैंगो का सोशल मीडिया के ऊपर विराट कोहली को छेड़ने के लिए, तो उन्होंने भी मैंगो रख के उसको मैंगो के साथ जो कि एक तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। मैंगो की उनके पिक्चर के साथ मैंगो लगा के मैंगो खा लो, विराट कोहली भी मैंगो को चम्मच के साथ अपने मुँह में डाल लें, तो एक तरह से नवीन उल हक को काफ़ी जो कि एक तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया नवीन उल हक को मैंगो के साथ, क्योंकि उन्होंने मैंगो की पिक्चर लगाई। नवीन उल हक ने भी गलत किया, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करूंगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप देखो प्लेयर के दरमियान में इस तरह का, ये क्रिकेट का हुस्न होता है, प्लेयर के दरमियान में इस तरह के मामलात हुआ करते हैं। इस तरह का ये नहीं होना चाहिए कि यार प्लेयर के साथ इस तरह की कोई हरकत कर रहा है तो पब्लिक, जो कि पब्लिक का तो मैं नहीं कहता, पब्लिक तो यार वो एक होते हैं, उन्होंने तो करना ही करना, वो क्रिकेट फैटर्निटी के लोग होते हैं, उनका तो कोई फेवरेट होता है, कोई नहीं फेवरेट होता। हर बंदा अपनी अपनी ग्राउंड में जो कि राय रखता है, हर किस्म के नारे लगाता है ग्राउंड में। लेकिन जो दुख की बात है कि इंडियन मीडिया भी जो कि बड़े पॉपुलर किस्म के उनके मीडिया चैनल है, उन्होंने भी जो कि मैंगो हाथ में उठा के एक तरह से नवीन उल हक को ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो मैं इस चीज़ की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। नवीन उल हक के खिलाफ भी ये बात करता हूँ कि नवीन उल हक का भी हक नहीं बनता था कि इतने बड़े सुपरस्टार के हवाले से आप इस तरह किस्म की हरकतें करें। और फिर नवीन उल हक के खिलाफ जिस तरह की एक तरह से ट्रोलिंग की जा रही है इंडिया में, तो इस चीज़ को भी मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। दोनों प्लेयर्स ने जो हरकतें की, स्पेशली विराट कोहली या गौतम गंभीर या नवीन उल हक, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। फ्रेंचाइज आईपीएल की खेलने आया हुआ है नवीन उल हक, आपके यहाँ आपके घर मेहमान है, मेहमान के साथ स्पेशली इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। नवीन उल हक को भी अपने जो कि अपने एटीट्यूड पे थोड़ा सा अपना नज़रसानी करनी चाहिए, इस चीज़ को संभाल के रखना चाहिए, इस तरह के मामला नहीं करने चाहिए। और इंडियन मीडिया को भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से नवीन उल हक को उन्होंने ट्रोल किया, ये मामला नहीं होने चाहिए। बाकी आप अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, क्या नवीन उल हक के साथ ठीक किया जा रहा है या नहीं ठीक किया जा रहा है। इस हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजम दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।